सपने को सपना दिखाकर उसका सपना तोड़ दिया। और जब किसी का सपना टूटता है तो उसका दिल और दिमाग और हिम्मत सब टूट जाता है। फिर वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज की कहानी उसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। थोड़ा सा वक्त निकालकर आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा। समाज की वास्तविकता, उसकी काली सच्चाई आपको समझ में आएगी और किसी की जिंदगी कैसे कोई खराब कर देता है ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है बदायूं की, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। एक परिवार है और उस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है राजवीर सिंह, जो कि आरपीएफ में दरोगा हैं। और इनके परिवार में इनका एक बेटा है जो कि बाहर नौकरी करता है। यानी कि घर पे कौन बचेगा? घर पे इनकी पत्नी है और एक इनकी लाडली बेटी है जिसका नाम सपना है। सपना घर की लाडली होने के साथ साथ बहुत चुलबुली है और हर किसी से हंसकर बात करती है और हर किसी को खुश रखती है। सपना बहुत ही चुलबुली है और इसका हंसमुख स्वभाव ही लोगों को बहुत पसंद आता है। अब राजवीर सिंह का ये सपना है, वो खुद आरपीएफ में दरोगा है, इसलिए उनका सपना है कि उनकी बिटिया की शादी एक अच्छे घराने में हो, एक ऐसे इंसान से हो जो अपने पैरों पे खड़ा हो, उसका नाम हो, उसके पास शोहरत हो, उसके पास पैसे हो, जिसकी वजह से उनकी बिटिया का घर अच्छे से बस सके। हर बाप यही सपना देखता है कि उसकी बिटिया का घर अच्छी जगह बसे, उसकी बिटिया हमेशा खुश रहे। और यही चीज राजवीर सिंह के जहन में भी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बिटिया सपना के लिए रिश्ते की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। सपना को भी पता था कि उसकी शादी अब लगने वाली है, जिसकी वजह से वो भी बहुत सारे सपने सँजोकर बैठी थी कि शादी में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसकी भी थी और इस दौरान उन्हें एक रिश्ता मिलता है जो कि होता है वजीरगंज का। और वजीरगंज का एक लड़का होता है विकास, जो कि आईटी यानी इनकम टैक्स में कार्यरत होता है। उसकी कर्नाटक में उसकी ड्यूटी होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, जिसकी वजह से जो राजवीर सिंह है, उन्हें ये रिश्ता काफ़ी पसंद आता है। उन्हें ये समझ में आता है कि इनकम टैक्स में लड़का है, काफ़ी पढ़ा-लिखा है, काफ़ी समझदार है और चीज़ों को हैंडल करना जानता होगा, यानी बिटिया उस लड़के के साथ बहुत खुश होगी। ये सोचकर राजवीर सिंह वहाँ पे रिश्ते की बात चलाते हैं और जब रिश्ते की बात चलने लगती है तो सपना को विकास पसंद आ जाता है और विकास को सपना भी पसंद आ जाती है। परिवार वाले आते हैं, सपना को देखते हैं और देखकर एक बार में ही हाँ कर देते हैं। उन्हें भी पता था कि विकास सपना के जो पिता हैं राजवीर सिंह, वो दरोगा हैं और इसके साथ-साथ जो सपना का भाई है वो भी नौकरी करता है, तो घर काफ़ी अच्छा पैसों वाला है, तो ज़ाहिर-सी बात है शादी भी काफ़ी बेहतरीन होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हुई और इसके बाद इन लोगों का रिश्ता तय हो गया। तय होने के बाद अ, इन लोगों की 8 जुलाई 2022, ध्यान रखिएगा 2022, 8 जुलाई 2022 को सपना और विकास की सगाई हो गई। वैसे रिश्ता जैसे तय हुआ था दोनों का, वैसे ही इन दोनों ने का आपस में फ़ोन एक्सचेंज हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गया और इसके बाद ये लोग आपस में बात भी करने लगे थे, काफ़ी खुशनुमा माहौल था। विकास काफ़ी खुश था सपना को लेकर और सपना तो कहीं ज़्यादा खुश थी। इसके बाद जब इनकी सगाई हो जाती है, फिर इनके जो है नई चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि सगाई के बाद देखा जाए तो एक नया जीवन ही रहता है शादी तक। अब यहाँ पर विकास और सपना अपने-अपने सपने देखते थे शादी को लेकर कि अब हमारी 1 साल बाद शादी होगी, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब भी शादी की डेट आए, शादी होगी और हम लोग पति-पत्नी की तरह रहेंगे, हम यहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और उसको सारे सपने देखने में विकास उसका काफ़ी सहयोग करता था, वो उसे और भी बड़े-बड़े सपने दिखाता था। दोनों में चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन इसके बाद होता कुछ यूँ है कि जो विकास है वो उससे सपना से जो बातचीत इनकी हो रही होती है वो होनी कम होने लगती है और ये ऐसा करता है विकास। विकास धीरे-धीरे सपना से बात कम करने लगता है। सपना इस चीज़ का विरोध करती है, वो बोलती है कि हमें पूरा वक़्त चाहिए, हम अपना वक़्त दे रहे हैं, आप भी अपना वक़्त दीजिए। हमें वक़्त चाहिए, हमें सपने आपने दिखाए हैं, हमें और भी सपने देखने हैं, हमें और भी चीज़ें करनी है, लेकिन विकास धीरे-धीरे दरकिनार करने लगता है। सपना बोलती है ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या सारी चीज़ें हैं? इसके बाद इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक वक़्त था जब इनकी सगाई हुई थी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जो है इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और शादी की डेट भी आ चुकी थी और जो शादी की डेट थी वो थी 22 अप्रैल 2023।
22 अप्रैल 2023 को दोनों की शादी थी और लेकिन शादी से पहले इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई। विकास ने सपना के ऊपर लांछन लगा दिया। विकास ने सपना को यहां तक बोलना शुरू कर दिया कि तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम शादी योग्य नहीं हो, तुम मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शादी के लिए जब विकास ने इनकार करना शुरू किया तो सपना का दिल टूट गया और उसने विकास को बहुत मनाने की कोशिश की। वो बार-बार इस बात को कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है कि मैं सबके साथ खुश रहती हूँ, सबके साथ हँस-मिल कर रहती हूँ, लेकिन आप मेरे कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते। विकास जब कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो सपना कहती है कि कैसे नहीं करोगे? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम करेंगे शादी। विकास किसी दूसरी लड़की का नाम लेकर बोलता है कि वो मेरी दोस्त है और मैं उससे शादी करूंगा। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तुम दूसरे कमरे में रहोगी, तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी। सपना कहती है कि मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन आप शादी मत तोड़िए क्योंकि शादी की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है और इसके लिए शादी के कार्ड भी छप चुके हैं और छपने के साथ साथ रिश्तेदारों को बांटे जा चुके हैं। वो आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी इन सारी चीजों को ऐसा करेंगे तो हमारी भी इज्जत है, हमारे पिता की इज्जत है। हमारे पिता बहुत सीधे साधे हैं, क्या करेंगे वो? लेकिन विकास इन सारी बातों को दरकिनार करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। सपना उसे बनाने की बहुत कोशिश करती है, हर बात को लेकर बोलती है कि आपने जो इतने बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, उन सारे सपनों का क्या? और अगर आपको मना ही करना था तो आप पहले मना कर देते जब सारी चीजें हो गई हैं। शादी का कार्ड छप चुका है, डेट आ चुकी है, लोगों के पास शादी का कार्ड पहुंच चुका है, तब इस चीज को मना करने से क्या मतलब है? आप हमारी इज्जत के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? लेकिन विकास उसकी नहीं सुनता और शादी के 20 दिन पहले शादी तोड़ देता है। शादी टूट जाती है और जो तारीख थी 22 अप्रैल 2023, जिस दिन जो है शादी होने वाली थी, उस दिन कोई शादी नहीं होती है, जिसकी वजह से सपना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अब शादी तो नहीं हो पाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को हाल फिलहाल में ही सपना एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में वो कुछ बातें कहती है। वो बातें मैं आपको बताता हूँ। जो वीडियो बनाती है सपना, उसमें वो कहती है कि विकास ने मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, मुझे कैरेक्टरलेस कहा। ऐसा शादी कौन तोड़ता है? पापा मम्मी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उम्र भर का दर्द के बोझ को लेकर जिंदा नहीं रह सकती। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये एक वीडियो सपना बनाती है 13 अगस्त को और ये वीडियो बनाकर वो अपने रूम में जो पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन ऊपर वाला, उसमें वो फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेती है। सपना का सपना टूटा और सपना टूट गई पूरी तरह से। वो सुसाइड कर लेती है। घर वाले जब जाकर देखते हैं तो वो पंखे से लटकी मिलती है और इसके बाद पुलिस आती है, सारी चीजों का खुलासा होता है, सारी चीजें कही जाती हैं। जब परिवार वालों का बयान लिया जाता है तो बहुत सारी चीजों का और खुलासा होता है। परिवार वाले इस बात को कहते हैं कि वो सगाई में ही 12 से 14 लाख रुपए दे चुके थे। उनके परिवार की डिमांड थी 20 से 25 लाख की। ये हुआ कि दे दिया जाएगा, लेकिन फिर उनकी डिमांड बढ़ने लगी। उन्होंने फोर व्हीलर की भी डिमांड की, उसके लिए भी राजवीर सिंह सहमति प्रदान किए कि ठीक है, हमारी बिटिया बस खुश रहे, उसका घर बस जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं से भी पैसे लेकर सारा अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ऐसा इसलिए क्योंकि सपना की जो माँ है, उन्होंने ये चीज बताई कि लड़का पहले आईटी में एक छोटे पद पे था, लेकिन जब शादी तय हुई उसके बाद उसका प्रमोशन हो गया और वो एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया, जिसके बाद इन लोगों की डिमांड और भी बढ़ने लगी। हमारी बिटिया की इसमें क्या गलती थी? उन्होंने हमारी बिटिया के कैरेक्टर पे लांछन लगाया, कैरेक्टर पे सवाल उठाया। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते, लेकिन किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और आज सपना इस दुनिया में नहीं है, वो अपना आखिरी वीडियो देकर टूट कर चली गई। यही थी सपना की कहानी, जिसने अंदर से हमें झकझोर कर रख दिया और समाज के उस काले सच को दिखाया, जिसने इस चीज को बताया कि आज के वक्त में मानवता से बड़ी इंसान का खुद का स्वार्थ बन गया है। अरे आपको शादी नहीं करनी थी, मना कर देते, लेकिन किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना, इसका अधिकार आपको नहीं होता है। और विधि का विधान है, जैसा आप करेंगे वैसा आप भुगतेंगे भी। इस चीज का बखूबी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कल हम फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे रात्रि में एक नई कहानी के साथ।
और कैसी लगी कहानी आप बताइएगा। कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट में आकर जरूर अपने विचार प्रकट करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और जहां पे भी रहिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।